Good morning, all of you. Myself, Rajesh Bisnoy, lecturer, Government Polytechnic College, Jodhpur. Today we will discuss Computer Science 307, Data Warehouse and Mining. We will discuss Unit First, Data Mining. Unit First, part of 1.5. 1.5 is a data mining architectures. Today we will discuss data mining architectures एंड डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर क्या है. इसका एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है. एक्सप्लेन डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर्स, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर्स, short note on data mining architectures. First of all, data mining architecture. Data mining is a very important process where potentially useful and previously unknown information is extracted from large volume of data. There are a number of components involved in the data mining process. These components constitute the architecture of a data mining systems. The major component of a data mining systems data source, data warehouse server, data mining engine, pattern evolution module, graphical user interface and knowledge base. डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर बेसिकली अपने दिमाग के अंदर ये है कि डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर जो भी डेटा माइनिंग के लिए आपके पास अवेलेबल डेटा से लेके और लास्ट में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज तक जो जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज ए डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर्स. इस डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर्स के अंदर अपन डेटा सोर्स, डेटा वेयरहाउस सर्वर, डेटा माइनिंग इंजन, पैटर्न इवोल्यूशन मॉड्यूल, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI की भी यूज़ करते हैं, लास्ट में KDD प्रोसेस को भी यूज करते हैं. नॉलेज बेस जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर्स. सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास जो है डेटा सोर्स. मैं डेटा सोर्स की बात कर रहा हूँ. डेटा सोर्स आपके पास कहाँ कहाँ से मिल सकता है. डेटा सोर्स आपको www वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद में डेटाबेस या कोई डेटा वेयरहाउस या अदर डेटा रेसिप्रोटरीज या जैसे रेसिप्रोटरीज के अलावा भी आपके पास डेटा कहीं पर भी आपका स्टोर डेटा को यूज़ करना है, ये चीज़ क्या कहलाती है, डेटा सोर्स. अब ये आपके पास जो डेटा सोर्स मिला है, इस ऐसा तो है नहीं कि इस डेटा सोर्स को डायरेक्ट अपन यूज़ कर लेंगे. तो क्या करोगे, इस डेटा की क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा सिलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन और डेटा सिलेक्शन. उसके बाद में वो कहाँ जाएगा, डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस सर्वर तक वो जाएगा. डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस सर्वर. अब यहाँ पे इससे डेटा माइनिंग इंजन में जाएगा, पैटर्न इवोल्यूशन में जाएगा, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में जाएगा, फिर वापस पैटर्न इवोल्यूशन में आएगा, नॉलेज बेस में जाएगा, डेटा माइनिंग इंजन में आएगा, और जैसे आपको डेटा वेयरहाउस या डेटाबेस आपको जैसे प्रिपेयर मिल गए. तो डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, डेटा सोर्स, डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस सर्वर, डेटा माइनिंग इंजन, पैटर्न इवोल्यूशन, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और नॉलेज बेस. First of all, discuss data source. Database, data warehouse, World Wide Web, text files and other documents are the actual source of data. जहाँ पर भी आपका डेटा की जो फाइल पड़ी है वो डेटा सोर्स कहलाता है. यू नीड लार्ज वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरिकल डेटा फॉर डेटा माइनिंग टू बी सक्सेसफुल. Organization usually store data in a database or data warehouses. Data warehouses may contain one or more database, text files, spreadsheets or other kinds of informations. Sometimes a data may reside even in a plain text files or spreadsheets. World Wide Web or internet is another big source of data. The data needs to be cleaned, integrated and selected before passing it to the database or data warehouse server. The data is a from different source and in different formats, it cannot be used directly for the data mining process because the data might not to be complete and reliable. इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को देखना है कि डेटा सोर्स कहाँ कहाँ से हो सकता है. डेटा सोर्स बेसिकली आपकी जो टेक्स्ट फाइल या जो स्प्रेडशीट्स या जो भी आपकी कॉमन जो फाइल जिसको आपको बात करते हैं जो जहाँ पड़ी है किसी डेटाबेस में पड़ी है वो डेटाबेस हो गया. या डेटा वेयरहाउस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डेटाबेस इज ए डेटा वेयरहाउस. बिग डेटा स्टोरेज कैपेसिटी इज ए कॉल्ड एज ए डेटा वेयरहाउस. या आपका कहीं पर भी इंटरनेट के ऊपर पड़ा है या और अदर कहीं पर भी रेसिप्रोटरी की बात कर रहे हैं वहाँ पे पड़ा है, ठीक है, वो सारा का सारा डेटा सोर्स है.
उस डेटा सोर्स को आप क्या करोगे, उसके ऊपर क्लीन, इंटीग्रेटेड और सेलेक्टेड के ऑपरेशंस अप्लाई किए बिना उसको अपन भेज नहीं सकते डेटा वेयर हाउस में, क्योंकि वो आपका रिलायबल नहीं रहता। नेक्स्ट इज ए डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस सर्वर्स। तो द डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस सर्वर्स कंटेंट द एक्चुअल डेटा दैट इज़ रेडी टू बी प्रोसेस्ड। कोई भी आपके पास एक्चुअल डेटा है वो जिसको प्रोसेस करना है वो आपके पास रहता है। द सर्वर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिट्राइविंग द रिलीवेंट डेटा बेस्ड ऑन डेटा बेस्ड ऑन द डेटा माइनिंग रिक्वेस्ट ऑफ द यूजर्स। ठीक है। नेक्स्ट है डेटा माइनिंग इंजन्स। तो डेटा माइनिंग इंजन इज द कोर कंपोनेंट ऑफ एनी डेटा माइनिंग सिस्टम्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ मॉड्यूल्स for the performing data mining task including association, classification, characterization, clustering, predictions, time series analysis। ये क्या हो गए सारे के सारे डेटा माइनिंग टास्क। जो यहाँ पे डेटा माइनिंग इंजन क्या करता है, डेटा माइनिंग ये कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ मॉड्यूल्स फॉर परफॉर्मिंग डेटा माइनिंग टास्क। नेक्स्ट है पैटर्न इवोल्यूशन। द पैटर्न इवोल्यूशन मॉड्यूल इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर ऑफ interestingness of a patterns by using a thresholds value. It interacts with the data mining engine to focus the search toward interesting patterns। जो भी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स है इसके थ्रेशोल्ड्स वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न को यूज़र को डिफाइन करके देता है। GUI की बात करें तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मॉड्यूल्स कम्युनिकेट बिटवीन द यूज़र एंड डेटा माइनिंग सिस्टम्स। ये दोनों के यूज़र और डेटा माइनिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम करता है। दिस मॉड्यूल्स हेल्प द यूज़र यूज़ द सिस्टम इजीली एंड इफिशिएंटली विदाउट नोइंग द रियल कॉम्प्लेक्सिटी बिहाइंड द प्रोसेस। कि इस प्रोसेस के पीछे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बिना फील किए हुए इजीली और एफिशिएंटली उसको इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच में, यूज़र और डेटाबेस डेटा माइनिंग सिस्टम। व्हेन द यूज़र स्पेसिफाई ए क्वेरी फॉर ए टास्क, दिस मॉड्यूल इंटरेक्ट विद द डेटा माइनिंग सिस्टम्स और डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन इजीली अंडरस्टैंडेबल मैनर्स। Knowledge base. The knowledge base is helpful in the whole data mining process. It might be useful for guiding the search or evaluating the interestingness of a result patterns. The knowledge base might even contain user belief and data from user experience that can be useful in the process of a data mining. The data mining engine might get inputs from the knowledge base or make the result more accurate and reliable. The pattern evolution module interact with the knowledge base on a regular basis to get inputs and also to update it. नॉलेज बेस हर एक फील्ड के अंदर आपको जो भी उससे रिलेटेड जो नॉलेज है या जो आपके पास जो रिक्वायर्ड डेटाज या रिक्वायर्ड डेटाबेस चाहिए जिस भी फील्ड के अंदर या जिस भी स्टेप के अंदर, वो नॉलेज बेस आपका प्रोवाइड करता है। थैंक यू।